नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परिवारिक क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए फॉर कोटा यूनिवर्सिटी के लिए मैं आज बताने वाला हूं आपको केमिस्ट्री का मॉडल पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। ये पूरा मॉडल पेपर आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। जिस तरह आपका पेपर आता है उसी तरह ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा टाइम कितने घंटे का मिलने वाला है, 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने नंबर का होने वाला है, 17 मार्क्स का यहाँ पेपर होने वाला है। पेपर कितने सेक्शन में आता है, 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में कौन कौन से आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यूनिट वाइज से। जैसे कि आप पता होगा सेक्शन ए में कुल कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुल 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा कितने यूनिट है, आपकी 5 यूनिट है। तो एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार ये सेक्शन ए जो होता है आपका 20 नंबर का हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पहली यूनिट है जो कि एस ब्लॉक है। उसमें से कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट इज़ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको याद कर लेना है कि व्हाट इज़ द इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी में भी देख सकते हो आप, है ना। इसके साथ में एक क्वेश्चन और बन जाता है इसके साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू डिफरेंट बिटवीन द एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल ऑक्साइड। राइट यानी दो आपको डिफरेंट याद कर लेने हैं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए जी सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में कौन कौन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सेकंड यूनिट आपको पता होगी स्टेट सेट जेफ रूल, है ना। स्टेट सेट जेफ नियम जो होता है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में दे रहा है कि व्हाट आर द 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन इन द कॉन्जुगेटेड डाइइन, है ना। संयुग्मित डाइइनों में 1,2 और 1,4 संयोग अभिक्रिया क्या होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका यूनिट नंबर सेकंड से। आइए जी नेक्स्ट यूनिट में कौन सा है, यूनिट नंबर 3 में से आता है। यूनिट नंबर 3 में कौन सा बन जाता है कि आपको पता होगा हक्कर रूल, आपने पढ़ा होगा। इसमें हक्कर रूल का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि हक्कर रूल कैसे एरोमेटिसिटी को बताता है, पूरा पूरा हक्कर रूल आपको याद कर लेना है। हक्कर रूल के लिए वो इक्वेशन जो होती है वो आपको याद कर लेनी है। इसके साथ दे रखा है गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के यहाँ पर एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए जी यूनिट नंबर 4 में कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनिट नंबर 4 में कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिफाइन द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी की परिभाषा पूछी जा सकती है और एंथैल्पी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। थर्मोडायनेमिक आपका यूनिट का नाम है। थर्मोडायनेमिक यूनिट से ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। साथ में आपको याद कर लेना है कि कैरनोट साइकिल यहाँ पर क्या होता है। कैरनोट साइकिल का पूरा सिग्निफिकेशन आपको याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साथ में वो तो आपको याद करना ही है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ परिभाषा के साथ एग्जाम्पल के साथ वो भी आपको बन सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी याद कर लेना है। देखिए यूनिट नंबर 5 आ जाती है। यूनिट नंबर 5 में बन जाते हैं, जैसे कि आपको पता है यूनिट नंबर 5 कौन सी है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में कौन कौन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि वो टर्म जो होती है मोलिकुलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, वो आपको याद ही कर लेनी है। साथ में वो हेनरी लॉ जो है, राउल्ट का नो रो राउल्ट का लॉ आता है, वो भी आपको याद कर लेना है। साथ में वो आइडियल गैस, आइडियल आइडियल और नॉन आइडियल, वो भी आपको याद कर लेना है। इसके साथ में आप देख एजियोट्रॉप को परिभाषित की दी, यानी डिफाइन द एजियोट्रॉप, गिव वन एग्जांपल। एजियोट्रॉप को एग्जांपल के साथ आपको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर क्या होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूनिट नंबर 5 से। चलिए जी यूनिट नंबर आगे बात करते हैं हम सेक्शन बी के। सेक्शन बी में आपको पता होगा काफ़ी मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन बी आता है। 50 नंबर का कुल सेक्शन बी यहाँ पर आ जाता है। तो कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कुल क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जिसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट आपको करने होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाता है, 10 नंबर का यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन हो जाता है। यानी क्वेश्चन बहुत ही बड़ा आता है क्योंकि 10 नंबर का यह क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है, प्रत्येक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पर पहले यूनिट आपको एस ब्लॉक से कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद कर लेना है। डिस्कशन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विथ एग्जाम्पल के साथ, टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट की एग्जाम्पल के साथ आपको याद कर लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। इसके साथ बन जाता है आपको एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप इन एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल, है ना। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होते हैं ये आपको याद कर लेना है, ये पूछी जा सकती है अल्कलीन और अल्कलीन अर्थ मेटल के बीच में। एग्जाम्पल के साथ आप कौन कौन से यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप जाते हैं याद कर लेना है। यह था अभी यूनिट नंबर फर्स्ट से बड़े क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगली है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में भी यहाँ पर दे रखा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड रेजियो सिलेक्टिविटी, है ना। रेजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रेशन इंक्लूड द सेत्चेफ एंड हॉफमैन एलिमिनेशन, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि एल्कोहल में जल अपजलन अभिक्रिया विधि तथा सेत्चेफ हॉफमैन विलोपन को समझाइए। इस दोनों नियमों के साथ समझानी होती है एल्कोहल की जो हाइड्रेशन करवाते हैं, डिहाइड्रेजनेशन करवाते हैं, अभिक्रिया की मैकेनिज्म। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ में इसके बन जाते हैं आपको नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन आपको याद कर ही लेनी है, इसमें दे रखी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन सी बन जाती है। व्हाट इज द डिल्स-एल्डर रिएक्शन, कौन सी है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ द कॉन्जुगेटेड डाइईन की, ये भी इसके साथ याद कर लेना। साथ में नेम रिएक्शन आपको याद कर लेंगे कौन कौन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 5 नेम रिएक्शन याद तो कर ही लेनी, कोई तो आ ही जाएगी एग्जाम में। अगली है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में से आपको बन सकता क्वेश्चन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म नाइट्रेशन, बेंजीन के साथ जो नाइट्रेशन होता है और हेलोजिनेशन होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। इसके साथ एसिलीकरण और ये भी याद कर लेना आपको, एसिलीकरण एसिलाइलेशन दोनों ही याद कर लेना आपको। इसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके साथ ये याद कर लेना। तो चलिए जी सेकंड क्वेश्चन है भाई, इसके दे रखा है सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अभी, डिस्क्राइब द एस एन ए आर मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आप SNAR की रिएक्शन जो होती है ये आपको याद कर लेनी। कौन कौन सी रिएक्शन SNR दर्शाती है, दिखाती है ना। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली एंड विनाइल एंड एरिल हैलाइड, ये इसकी रिएक्टिविटी पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। आपको सिलेबस बहुत ही काफ़ी बड़ा है तो ये पूरे क्वेश्चन है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही निकाले गए हैं। यूनिट नंबर आ जाती है 4 जो कि आपकी है थर्मोडाइनमिक्स काफ़ी बड़ी यूनिट दे रखी है आपको। कोई डेरिवेशन देखने को मिल सकता है, इसके साथ आपको मिल सकता है कि जूल थॉमसन का डेरिवेशन है आपको इसके साथ याद कर लेना। साथ में इसमें दे रखे हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को समझाइए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो फर्स्ट लॉ है इसके अनुप्रयोग पर भी चर्चा कीजिए, यानी इसके एप्लीकेशन जो है और इसका थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ ये दे रखा है। और साथ में दे रखा है इसने सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, कार्नोट दक्षता एंट्रोपी में परिवर्तन का ये जो डेरिवेशन जो होता है वे भी याद कर लेना। साथ में आपको ये जरूर याद करना आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है डेरिवेशन वो आपको जरूर याद कर लेना है। तो लास्ट यूनिट आ जाती भी, लास्ट यूनिट में से जो कि आपकी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से कौन कौन से बन सकते हैं। एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिस्क्राइब द इट्स यूज इन मोलर मास डिटर्मिनेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मोलर मास को कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ बन सकता है भाई, इसके साथ दे रखा है व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेन इंपॉर्टेंट तो यही है सॉल्यूशन में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना। डिराइव्ड द फॉर्मूला, है ना, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डिराइव द फॉर्मूला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी याद कर लेना है आपको। ये था भाई BSc थर्ड सेमेस्टर फॉर कोटा यूनिवर्सिटी के लिए पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं पेपर के। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको पता होगा कुल कितने नंबर का पेपर है, 17 का यहाँ पर कुल पेपर है, 17 का कुल पेपर है। तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 28 नंबर चाहिए होते हैं, यानी लगभग आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं 17 में से आपको 30 नंबर तो लेके आने ही हैं, तभी आप बिल्कुल पास हो सकते हो श्योर तरीके से, है ना। अगर ये पूरा मॉडल पेपर अगर तैयार कर ले सकते हो तो आपके 30 तो आ ही जाएंगे, यानी पेपर में आप पास तो हो ही जाओगे। थैंक यू जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब टेक केयर, ख्याल रखें भाई। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और मॉडल पेपर देखने के लिए मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। धन्यवाद।